सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज के सेशन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। जेईई में 2019 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखो हमें क्या क्या गिवन है। गिवन है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, हमें क्या चाहिए, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन फॉर विच अल्फा बाई बीटा का पावर एन इक्वल टू 1। राइट, तो यहाँ पे हमें एन का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। सो देखते हैं इसको। देखो हमें क्या इक्वेशन गिवन है, हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। राइट, हमें ये इक्वेशन गिवन है। देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 1 को लिख सकते हो 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं आराम से। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इस 1 को उधर ट्रांसफर कर दो। ठीक है, माइनस 1। देखो तो ये तो हमें सिंपल दिख रहा है, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो तो इस माइनस 1 को क्या लिख सकते हो, इस माइनस 1 को लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, देखो तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस माइनस आयोटा। चलो x का वैल्यू हमें मिल गया। मान लेते हैं ना इसको, मान लेते हैं कि अल्फा बराबर क्या हो गया 1 प्लस आयोटा। ठीक है, एंड बीटा इक्वल टू, मान लिए दो रूट्स 1 माइनस आयोटा। ठीक है, एक अल्फा एक बीटा। नाउ देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अल्फा बाई बीटा। ठीक है, ले लेते हैं अल्फा बाई बीटा। अल्फा बाई बीटा करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा। राइट, सिंपल है। क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली से कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो जब करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर ऊपर में हो जाएगा, नीचे में 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तो कोई इशू नहीं है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ऊपर में क्या होने वाला है, देखो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, नीचे में क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 1, और ये प्लस में क्या हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, देखो ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर 1 तो गया हमारे पास, बच क्या गया फाइनली 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ से फाइनली क्या आ गया हमारे पास, सिर्फ आयोटा आ गया। नाउ हमें क्या चाहिए, अल्फा बाई बीटा का पावर एन इक्वल टू 1। अब देखो अल्फा बाई बीटा कितना आ गया, आयोटा आ गया। अब हमें पता है कि आयोटा का पावर अगर एन इक्वल टू 1 चाहिए तो वी ऑल नो कि एन का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है। मिनिमम वैल्यू हमें पता है एन का कितना होना चाहिए 4। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि तुम देख लो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1 होता है। ठीक है, आयोटा का क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा होता है। आयोटा का पावर 4 क्या होता है, आयोटा होता है। आयोटा स्क्वायर कर दो, इस ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर। सो ऑलराइट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आया था कब, जेईई में 2019 9 जन शिफ्ट 1 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो देखते हैं हमें क्या गिवन है। ए इक्वल टू, देखो थीटा बिलोंग कहां से कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 से पाई। हमें ये गिवन है इक्वल टू। ठीक है, ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। राइट, देन द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन ए इज। ठीक है, ए का हमें सम चाहिए। राइट, देखो हमें क्या गिवन है, 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। ठीक है जी, ये हमें गिवन है। चलो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसे कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर दो, कर देंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा राइट डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। अब देखो अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो हमारे पास यहाँ रियल पार्ट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है, इसको गुना कर लो थोड़ा ऊपर में, गुना कर लेंगे तो क्या बन जाएगा कुछ ऐसा, ये हो जाएगा 3 और प्लस हो जाएगा 6 आयोटा साइन थीटा। राइट, इससे गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा, और प्लस में देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली सीधे हम लिख दे माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होने वाला है 1 का स्क्वायर, और माइनस क्या होगा b स्क्वायर। तो देखो 2 2 जा तो 4 हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर करोगे तो माइनस 1, तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा। नो अब देखो हमें यहाँ पे प्योरली इमेजिनरी है, मतलब रियल पार्ट को सिंपली 0 करना है। रियल पार्ट को सिंपल 0 कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 0। चलो ये हो गया। यहाँ से तो सिंपल हमें क्या मिल जाएगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखो 0 आ गया, यहाँ से हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा 3/4। ठीक है, यहाँ से देखो तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा,
साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 आ गया √3/2। इसको ऐसे लिख दो यार, चाहो तो तुम लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस साइन π/3। देखो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, थीटा का वैल्यू आ गया हमारे पास प्लस माइनस π/3। नाउ अब देखो समझना क्या है, यहाँ पे गिवन है थीटा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, -π/2 से पाई है। ठीक है, क्या आया, साइन थीटा का वैल्यू आया है। चलो कुछ देर के लिए इसको हटाएंगे तो साइन थीटा तक ही रखते हैं। साइन थीटा का वैल्यू क्या आया है, प्लस माइनस π/3। ठीक है, देखो तो अगर हम लोग क्वाड्रेंट में जाए ये होता है। ठीक है, -π/2 से पाई, साइन कहाँ से देखो तो माइनस, मतलब यहाँ से यहाँ तक चलेगा साइन थीटा, इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, यहाँ निगेटिव होता है, राइट। तो देखो तो साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, पहला तो π/3 पे साइन थीटा पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक -π/3 पे भी पॉजिटिव होगा और 2π/3 पे भी पॉजिटिव होगा साइन थीटा। तो मतलब हमारे इतने एलिमेंट हो गए ए का, इसको सम कर दोगे, फाइनली सम करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो π/3 -π/3 बच क्या जाएगा हमारे पास 2π/3। हेंस हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। समझ गए, ऑल राइट। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, राइट। देखो ये क्या है हमें गिवन, जेड भी कॉम्प्लेक्स नंबर सच मॉड जेड प्लस जेड इक्वल टू 3 प्लस आयोटा, राइट। हमें मॉड जेड का वैल्यू चाहिए। ठीक है, आया था कब, जेईई में 2019 11 जैन शिफ्ट 2 में शायद आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो हमें मॉड जेड का वैल्यू चाहिए। ठीक है, चलो मान लेते हैं लेट जेड बराबर मान ले एक्स प्लस आयोटा बाई। ठीक है, हमने जेड इक्वल टू ये मान लिया, पता है हमें क्या हो जाएगा, देखो मॉड जेड इक्वल टू हो जाएगा √(x² प्लस y²। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ये, डाल दो हमें मॉड जेड प्लस जेड इक्वल टू 3 प्लस आयोटा। ठीक है, पुट कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो तो x² प्लस y² प्लस x प्लस आयोटा y इक्वल टू 3 प्लस आयोटा, राइट। देखो हमने कुछ नहीं करा, जेड को x प्लस आयोटा y मान लिए, राइट। मॉड जेड का वैल्यू ये आ गया, हमें पता है। ठीक है, हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब क्या करते हैं ना, रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से रियल पार्ट को सेपरेट करोगे तो x² प्लस y² प्लस x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करोगे तो देखो आयोटा y इक्वल टू आयोटा होगा। यहाँ से हमें y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, y का वैल्यू मिल जाएगा हमें 1। ठीक है, नाउ क्या करते हैं ना, इस y का वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं ताकि कम से कम हमें एक वेरिएबल मिल जाए। इसको यहाँ पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे कर दो, x को उधर भेज दो 3 माइनस x। ठीक है, यहाँ पे y का वैल्यू 1 को पुट करते हैं, यहाँ पे y का वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1 इक्वल टू 3 माइनस x। ठीक है, अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर। देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें 9 प्लस x² माइनस 6x। ठीक है जी, चलो हमने यहाँ पे, चलो देखो x² तो गया, फाइनली यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 6x इक्वल टू 8, राइट। यहाँ से देखो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू निकाल लेंगे हम 8/6 विच इज इक्वल टू 4/3। चलो हमें x का वैल्यू मिल गया। ठीक है, y का वैल्यू हमें पता है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मॉड z का वैल्यू। ठीक है, पुट कर देते हैं, मॉड z इक्वल टू क्या है हमारे पास x² प्लस y²। ठीक है, वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, देखो 4/3 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 16/9, y का वैल्यू 1, राइट। यहाँ पे देखो 9 LCM हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 16 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 25/9। 5/3 इज द डिजायर्ड आंसर, हेंस ऑप्शन नंबर बी, राइट। देखो सिंपल था, हमें गिवन था कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इतना बराबर ये मॉड जेड का वैल्यू चाहिए था हमें। हमने क्या किया, जेड को x प्लस आयोटा y लेट कर लिया, मॉड जेड हमें पता है ये होता है। ठीक है, हमने एज इट इज वैल्यू को पुट किया। ठीक है, बस रियल पार्ट को सेपरेट कर दिए, इमेजिनरी पार्ट को एक जगह कर दिए, y के वैल्यू को इसमें डाल के यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल गया, x और y के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिए, आंसर आ गया। था सिंपल। चलो ऑलराइट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आया था जेईई में 2020 में, क्या है गिवन देख लो, जेड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड जेड माइनस आयोटा बाई जेड प्लस 2 आयोटा 1 दिया है, मॉड जेड का वैल्यू 5/2 है। ठीक है, हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए मॉड ऑफ जेड प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 1, राइट। चलो देखते हैं इसको, देखो हमें क्या गिवन है,
जेड माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई जेड प्लस 2 आयोटा विच इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जेड माइनस आयोटा इक्वल टू जेड प्लस 2 आयोटा। ठीक है, चलो ये हो गया। मान लेते हैं जेड बराबर क्या है हमारा, एक्स प्लस आयोटा वाई बाई, चलो यहाँ पे डाल दो। देखो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा बाई माइनस आयोटा इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 आयोटा, राइट। ठीक है, देखो आयोटा को एक साथ कर दो, एक्स प्लस यहाँ से आयोटा को बाहर कर दो, वाई माइनस 1 हो गया, एक्स प्लस यहाँ से भी आयोटा को बाहर कर दो, वाई प्लस 2। ठीक है, मॉडुलस हटाना भाई, स्क्वायर कर देते हैं हमें सिंपली। स्क्वायर करोगे तो देखो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, वाई माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो तो एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, आयोटा स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, बच क्या गया हमारे पास, बच गया वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y। इसका स्क्वायर हमने कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ से वाई स्क्वायर भी अपना कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो y का वैल्यू हमें मिल जाएगा 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हमने उधर किया, इसको इधर लाना होगा तो -3, y का वैल्यू तो आ गया हमारा -12। ठीक है, अब देखो हमें कुछ और भी गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है मॉड z इक्वल टू क्या 5/2। चलो उसका यूज कर लेते हैं। देखो मॉड z इक्वल टू 5/2 हमें गिवन है। ठीक है, मतलब ये ऐसा कुछ गिवन है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5/2। समझ रहे हो, देखो यहाँ पे y का वैल्यू अगर हम -12 डाल दे तो एक समय यहाँ से मिल जाएगा। सबसे पहले क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करने से फायदा ये होगा कि हमारा यहाँ से, चलो रूट खत्म हो गया यहाँ से। ठीक है, अब y का वैल्यू डाल देते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और y का वैल्यू जैसे यहाँ से हाफ डालोगे तो ये क्या बन जाएगा +1/4 विच इज इक्वल टू 25/4। ठीक है, चलो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा सिंपली 25/4 -1/4, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आएगा 6। ठीक है, 4 एलसीएम ले लोगे, यहाँ से एक्स वैल्यू क्या मिल गया हमें ±√6। ठीक है, देखो हमने एक्स का वैल्यू निकाल लिया, वाई का वैल्यू निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मॉड ऑफ z प्लस 3 आयोटा का वैल्यू। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे, देखो हमें चाहिए इसका वैल्यू, राइट। देखो मॉड ऑफ क्या है, तो इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं x प्लस आयोटा वाई प्लस 3 आयोटा। ठीक है, इसी का वैल्यू हमें चाहिए। चलो ये हो जाएगा, एक स्टेप और लेते हैं, आयोटा को हमसे कॉमन कर लो, y प्लस ये 3 हो जाएगा। ठीक है, डाल देते हैं एक्स का वैल्यू डालोगे ये हो जाएगा क्या +√6 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा अंदर में, लिख दो इसको 3 माइनस हाफ y का वैल्यू को। ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से मिल जाएगा +-6 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 6 में से 1 गया 5/2। ठीक है जी, चलो ये मॉड में है, इसको सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं। पहुंच चुके हम लास्ट स्टेप में, इसको लिख सकते हो √6 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर। पता है मॉड z का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, अंडर हो जाता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सिंपली हमने कर दिया। ठीक है, चलो देखो ये क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा हमें 6 + 25/4। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लोगे क्या हमें मिल जाएगा, देखो 24 + 25 हो जाएगा 49 और डिवाइडेड बाई 4 आ गया। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 7/2, राइट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, हमें सिंपली ये गिवन था। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, राइट। यहाँ पे हमने z इक्वल टू मान लिया x प्लस आई वाई, जैसे बोलते जा रहा था हमने सिंपली किया, हमें क्या मिल गया, पहले y का वैल्यू मिल गया, फिर इसका यूज करके हमने क्या कर लिया, x के वैल्यू को निकाल लिया। ठीक है, फिर हमें चाहिए था मॉड ऑफ z प्लस 3 आयोटा का वैल्यू, हमने यहाँ पे सिंपली पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया 7/2। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। सो ऑलराइट, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ ये क्वेश्चन आया था 26 अगस्त 2021 में। ठीक है, शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या है देखो, इफ √3 प्लस आयोटा का पावर 100 इक्वल टू 2 का पावर 99 p प्लस आयोटा की, राइट। और क्या गिवन है, p और q क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन।
अच्छा जी, मतलब ये जो पी और क्यू है इसी इक्वेशन का रूट्स है, ठीक है। मतलब सबसे पहला चीज तो ये कि पी और क्यू का हमें वैल्यू चाहिए, समझ गए। अब देखो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे क्या है, √3 प्लस आयोटा का पावर 100 है, तो इधर क्या है 2 का पावर 99 पी प्लस आयोटा की। मतलब देखो जैसा तुम्हें आरएचएस डिमांड कर रहा है उसी के हिसाब से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना होगा। देखो तो यहाँ पे क्या है गिवन, एलएचएस में देख लो पहले, एलएचएस बराबर √3 प्लस आयोटा का पावर क्या है 100 है, ठीक है, ये है राइट। आरएचएस में देखो क्या है 2 का पावर 99 पी प्लस आयोटा क्यू, मतलब एलएचएस में हमें 2 का पावर 99 को क्रिएट करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 का पावर 100 से गुना कर देते हैं, ठीक है। अब 2 का पावर 100 से गुना किए तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिख सकते हो √3/2 प्लस आयोटा का पावर 2 पावर 100। अब देखो पावर 100 है मतलब यहाँ भी 2 का पावर 100 है, ये भी है, ये अपना हो गया, ठीक है। अब देखो 2 का पावर 100 √3/2 को क्या लिख सकते हो, cos π/6 लिख सकते हैं, cos π/6 क्या हो गया cos 30 डिग्री √3/2। इसको क्या लिख सकते हो 1/2 को cos, यहाँ पे लिख सकते हो आयोटा sin π/6 का पावर 100। देखो हमने इसको सिंपली cos और sin में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। cos 30 डिग्री क्या होता है 1/2 होता है, cos 30 डिग्री √3/2 होता है। अच्छा देखो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में बड़ा पावर है तो हमें क्या याद आता है, डी मोइवर्स थ्योरम, ठीक है। क्या था मैं आपको बताता हूँ, देखो हमें पता है कि cos थीटा प्लस आई sin थीटा का पावर n होता है, तो इसको क्या लिखते हैं हम cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा, ठीक है। देखो यही होता है डी मोइवर्स थ्योरम, cos थीटा प्लस आई मतलब जो भी पावर होता है सिंपली आर्गुमेंट में गुना हो जाता है, राइट। देखो यहाँ पे पावर 100 है, इसको अंदर में गुना कर दो, 2 का पावर 100 क्या हो जाएगा cos 100 π/6 प्लस आयोटा sin 100 π/6, ठीक है। हमने यहाँ पे डी मोइवर्स थ्योरम को यूज कर लिया, ठीक है। देखो ये 100 π/6 है, इसको ऐसे लिख सकते हो 100 π/6 मीन्स दिस इज 50 π/3, और इसको हम लिख सकते हैं 17 पाई माइनस π/3। इस वे में हम इसको लिख सकते हैं, देखो 2 का पावर 100 यहाँ पे इसको ऐसे लिख 2 का पावर 100 cos 17 पाई माइनस π/3, ठीक है, प्लस आयोटा sin 17 पाई माइनस π/3, ठीक है। हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे जो है cos में ऑड इंटू पाई है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखो ऑड इंटू पाई है मतलब ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ऑड इंटू पाई। अब यहाँ पे ऑड इंटू पाई में से कुछ घटा हुआ है, मतलब यहाँ से ऑड इंटू पाई में से कुछ घटाएंगे, कहाँ आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है cos थीटा निगेटिव होता है, तो सेकंड में cos निगेटिव होता है। देखो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का पावर 100, यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा क्या cos π/3, और यहाँ पे निगेटिव होता है साइन cos का, तो ये हो जाएगा cos π/3 की वैल्यू कितना होता है 1/2, तो ये क्या बच जाएगा हमारा -1/2। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस आयोटा, और साइन π/3 कितना होता है √3, ये क्या हो जाएगा √3/2, ठीक है। इसको हमने कर लिया, देखो तो एक स्टेप यहाँ से कर दे दिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 100, ठीक है, यहाँ से -1 प्लस आयोटा √3/2, इसको ऐसे लिख सकते हो। ये 2 से इसको कैंसिल कर देगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 99, राइट। ये बच जाएगा -1 प्लस आयोटा √3। चलो जी, एलएचएस तो हमारा सॉल्व हो गया पूरी तरीके से, ठीक है। अब बचा आरएचएस, बस दोनों को कंपेयर कर देते हैं। देखो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 99, ठीक है, -1 प्लस आयोटा √3 इक्वल टू 2 का पावर 99 पी प्लस आयोटा क्यू, ठीक है। यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो देखो पी का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, पी का वैल्यू -1, और क्यू क्या मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा √3। नाउ अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये किसी इक्वेशन के रूट्स है, मतलब रूट्स है तो यहाँ तक तुम सम निकाल सकते हो, पी प्लस क्यू निकाल सकते हैं, पी प्लस क्यू हो जाएगा -1 प्लस √3, प्रोडक्ट निकाल लो, पी क्यू क्या हो जाएगा -√3। अच्छा जी,
अब इस ऑप्शन में से हमें देखना है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। देखो क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यहाँ पे लिख दो सिंपली -1 प्लस √3 इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या होता है -1 प्लस √3, ये होता है हमारा बराबर 0। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा -√3 -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हो जाएगा -√3। ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर ए, देखो और ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान रखना है कि जहां भी बड़ा पावर कब आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, समझ रहे हो, और हमेशा हम डिवाइवर्स लगाते हैं। देखो हमने सिंपल सा इसको डिवाइवर्स लगाया, cos थीटा और sin थीटा के टर्म में इसको कन्वर्ट कर दिए, सिंपली प्योर क्यू का वैल्यू आ गया, राइट। वहां से प्योर क्यू रूट्स गिवन थे, हमने यहाँ यूज कर लिया। सो ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं इसको, देखो यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन है इज इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू सी, जेड माइनस आयोटा बाई जेड प्लस 2 आयोटा बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है। देन यहाँ से कौन सा ऑप्शन होगा ये हमें पूछा, मतलब इसका मतलब देखो क्या है, ये है जेड माइनस आयोटा जेड प्लस 2 आयोटा बिलोंग कर रहा है आर, मतलब रियल पार्ट को ये बिलोंग कर रहा है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट को बिलोंग कर रहा है। मतलब इससे तो एक चीज क्लियर है कि यहाँ पे हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या है होगा 0। चलो इमेजिनरी पार्ट तो हमारा 0 है, ठीक है। देखो मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक है, ये होता है हमारा रियल पार्ट, ठीक है, ये होता है इमेजिनरी पार्ट, ये रियल, ये इमेजिनरी, ठीक है। अब देखो एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पता है कि ये अगर रियल पार्ट बिलोंग कर रहा है, मतलब ये नहीं पता है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, मतलब इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। तो देखो हमें पता है कि अगर ये सेट बिलोंग करेगा ये, इस केस में क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 0 होगा, ठीक है। अगर ये सेट बिलोंग करेगा तो इधर कितना होने वाला है, पाई होने वाला है, ठीक है। मतलब इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आयोटा बाई जेड प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0 या तो पाई, ठीक है, क्योंकि इधर 0 भी हो रहा है इधर पाई भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये श्योर नहीं है कि ये किस साइड लाई करेगा, ठीक है। देखो तो मीन्स हमें पता है कि अगर आर्गुमेंट जेड माइनस आयोटा बाई जेड प्लस 2 आयोटा अगर थीटा रहता, हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, अगर ऐसा होता है तो ये लाइन सेगमेंट बनता है ए टू बी, अगर थीटा बराबर क्या होता है पाई होता है तो क्या होता है, ये एक लाइन सेगमेंट बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या है 0 है, मतलब जब 0 है मतलब ये इधर की ओर एक्सटेंड होगा, समझ रहे हो, इधर की ओर भी ये एक्सटेंड होगा, मतलब सिंपली यहाँ पे क्या बन रहा है कि ये रे बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें दो केसेस हैं, एक 0 भी लेना है एक पाई भी लेना है, तो रे बन रहा है, मतलब इट मींस व्हाट, इसको हम समझ सकते हैं कि क्या एक है स्ट्रेट लाइन है, समझ रहे हो। तो ये सिंपली ये वाला जो है हमें क्या पूरा गिवन कर रहा है कि ये एस बिलोंग्स टू क्या है, सिंपल सा एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑप्शन में, देखो यहाँ पे क्या है, पहला थिंग एस कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, ये तो होने से रहा, चलो ये गया। दूसरा एस कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट, ये भी गलत है। तीसरा देख लो एस इज ए सर्किल इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, सर्किल तो यहाँ पे बन नहीं रहा है कोई, ऑप्शन नंबर सी विकल्प। देखते हैं एस इज ए स्ट्रेट लाइन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है, मतलब ये सिंपली हमारा बीच में लाइन सेगमेंट है, इधर रे है, मतलब ये सिंपल अगर इसको कंबाइन कर दो तो एक स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, समझ गए, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो आया था 31 अगस्त 2021 शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन है, हमें गिवन है ए पॉइंट जेड मूव्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन सच दैट आर्गुमेंट जेड माइनस 2 बाई जेड प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई 4 है, ठीक है। और क्या है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड माइनस 9/2 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, इसका हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। देखो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन है आर्गुमेंट, यहाँ पे हमें गिवन है आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस 2 बाई जेड प्लस 4 इक्वल टू सॉरी जेड प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई 4 गिवन है हमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आर्गुमेंट लगा हुआ है तो यहाँ पे हम लॉग का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लॉग का प्रॉपर्टी मींस इसको ऐसे लिख सकते हो, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस 2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई 4,
ठीक है। इसको इस वे में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, मान लो z बराबर x प्लस आयोटा वाई। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के किसी भी क्वेश्चन में अगर तुम z को ये मान लेते हो तो अपना आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही इजी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल लगा देते हैं। देखो क्या हो गया, आर्गुमेंट हो जाएगा हमारा x माइनस टू प्लस आयोटा बाई माइनस में आर्गुमेंट x प्लस टू प्लस आयोटा बाई इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है। देखो तो आर्गुमेंट x माइनस टू प्लस आयोटा बाई, इसको लिख सकते हैं, इसको तुम लिख सकते हो tan इनवर्स, क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हो आप बाई बटा एक्स माइनस टू, ठीक है जी। ये लिख सकते हो माइनस में tan इनवर्स बाई बाई एक्स, इसको भी लिख दो बाई बाई एक्स प्लस टू हो गया, विच इज इक्वल टू पाई बटा 4। डन है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब क्या दिख रहा है हमें, दिख रहा है tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई। फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। tan इनवर्स देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या होता है 1 प्लस एक्स बाई, 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पे बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, राइट। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, सिंपल सा, ठीक है। इसको आगे प्रोसीड करते हैं। देखो इसको आगे करोगे तो देखो सबसे पहला थिंग, इस tan इनवर्स को अगर तुम इधर ट्रांसफर कर दो आरएचएस में भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, ये tan इनवर्स पाई बाई 4 1 हो जाएगा हमारे यहाँ पे। यहाँ पे अब ऐसा हो गया, ये ऊपर में हो जाएगा अपना क्या, ऊपर में बाई को कॉमन कर लो, बाई को कॉमन करोगे 1 प्लस एक्स बाई टू माइनस 1 बाई एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस बाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 1, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने क्या करा, बाई को कॉमन कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस टू, ठीक है, एक्स माइनस टू, ठीक है, माइनस एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई ऊपर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, इक्वल टू हमारा क्या है 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 कट के जाएगा, ठीक है। ऊपर में देखो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा अपना, ऊपर में हो जाएगा क्या, यहाँ पे एक मिनट चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस टू, ठीक है, x माइनस टू बीच में माइनस एक्स है, ये माइनस टू, ठीक है, कहीं तो मिस्टेक तो नहीं हुआ है, y बाई एक्स माइनस टू, ओके सॉरी सॉरी, यहाँ पे माइनस टू होगा, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा क्या x माइनस टू, ये था प्लस में, तो x प्लस टू माइनस में x प्लस टू था, हाँ ऊपर में क्या बच जाएगा, ऊपर में बच जाएगा हमारा 4 बाई डिवाइडेड बाई नीचे में क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, ये बच गया इक्वल टू क्या था 1, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कुछ ऐसा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 4 बाई माइनस 4 इक्वल टू 0। चलो जी, हमारा ये आ गया अब सर्किल का इक्वेशन, ठीक है, सर्किल का इक्वेशन आ गया। यहाँ से देखो सेंटर हम फाइंड कर सकते हैं, सेंटर क्या हो जाएगा अपना 0,2, ठीक है। रेडियस निकाल लो, यहाँ से रेडियस देखो तो क्या होगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, देखो माइनस सी है, माइनस 4 और माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 4 विच इज इक्वल टू रूट 8, इसको लिख सकते हो 2 रूट 2, ओके। देखो यहाँ पे हमने सर्किल का सेंटर फाइंड कर लिया, रेडियस निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे ये 0 के इक्वल है, मतलब सर्किल जो है ऑन द यहाँ पे ऐसे लाइक कर रहा है, देखो सर्किल जो है हमारा कुछ इस तरह से लाइक कर रहा है, देखो सर्किल हमारा कुछ ऐसा लाइक कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 है, सर्किल कुछ ऐसा होगा, ठीक है, सर्किल कुछ ऐसा लाइक कर रहा होगा, फिगर सही से नहीं बना है समझना, ठीक है, एक मिनट देख लो, सर्किल कुछ ऐसा होगा, ठीक है। मान लेते हैं इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है 0,2, ठीक है। देखो इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस हो जाएगा 2 रूट 2। अब हमें इसका डिस्टेंस कहाँ से चाहिए, देखो z माइनस 9 रूट 2 माइनस 2, मतलब इसका सिंपली मॉड में होता है, तो हमें क्या चाहिए z का 9 रूट 2 और 2 के बीच का डिस्टेंस हमें चाहिए, ठीक है। तो
इस 9√2 और 2 को कहीं भी मान लो, मान लेते हैं यहाँ पे है ये 9√2 और 2, इसका और इसका दूरी हमें चाहिए। ठीक है, तो देखो ये जो 9√2 है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हमें 9√2 गिवन है, समझ रहे हो, ये पूरा 9√2 हमें गिवन है। ठीक है, ये हमारा सेंटर 0,2 है, ये रेडियस 2√2 है, तो पूरा 9√2 है और यहाँ से यहाँ तक 2√2 है, तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7√2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हम किसको लेंगे, इस एरिया इस स्पेस को लेंगे। ठीक है, क्या है 7√2, तो देखो 7√2 हमें मिनिमम चाहिए, इसलिए इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें स्क्वायर इसका चाहिए, इसका स्क्वायर करोगे तो फाइनली क्या आएगा 98, 7 का स्क्वायर 49 और √2 का स्क्वायर 2, तो 49 2 जा 98, राइट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। हमने करा कुछ नहीं था, सिंपली यहाँ पे आर्गुमेंट था, आर्गुमेंट को क्या कर दिए, लॉग का फॉर्मूला वहाँ पे लगाया। ठीक है, उसके बाद tan में इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे हम सॉल्व किए, तो अपना सर्किल का इक्वेशन आ गया, वहां से हमने सर्किल का सेंटर फाइंड कर लिया और यहाँ से फिर रेडियस निकाल ली और देन इसका डिस्टेंस फाइंड करना था, हमने डिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, ओके, तो देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को जो आया था जेईई 2019 11 जैन शिफ्ट 1 में। ठीक है, देखो यहाँ में क्या गिवन है, लेट -2 ये इसका क्यूब x प्लस i2 y इक्वल टू। ठीक है, देखो वेर x एंड y क्या है, रियल नंबर, हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें y माइनस x का वैल्यू चाहिए। ठीक है, इतना का क्यूब इक्वल टू x प्लस आयोटा y बाई 27, राइट। चलो देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। देखो गिवन क्या है हमें, -2 -1/3 आयोटा का होल क्यूब इक्वल टू x प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाई 27। ठीक है, देखो काम करते हैं, यहाँ से -1 को पहले बाहर कॉमन कर लो, अंदर में बच जाएगा 2 + 1/3 आयोटा का होल क्यूब। ठीक है, इसका भी क्यूब कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस आयोटा बाई 27, राइट। 3 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा हमारे, कैसा बन जाएगा देखो, -1 का क्यूब इसको रहने दो इधर ही, ये बन जाएगा 6 प्लस आयोटा बाई 3 का होल क्यूब विच इज इक्वल टू x प्लस आयोटा बाई 27, राइट। यहाँ पे एलसीएम ले लिए, क्या करते हैं ना, इसको -1 का इसको क्यूब रहने देते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस आयोटा का होल क्यूब, 3 का क्यूब कर दोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू x प्लस आयोटा बाई 27, राइट। क्या करते हैं 27 को कैंसिल कर देते हैं, फाइनली क्या बच गया हमारे पास, -1 का क्यूब 6 प्लस आयोटा का होल क्यूब इक्वल टू x प्लस आई बाई। ठीक है, देखो यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं इसको, -1 का क्यूब को रहने दो ऐसे ही, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बताओ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab करोगे तो क्या हो जाएगा 89। ठीक है, 3ab इंटू a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी। चलो एक और स्टेप सही, विच इज इक्वल टू x प्लस आयोटा बाई, राइट। इसको अंदर में थोड़ा गुना कर दो, इधर -1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 216 प्लस आयोटा का क्यूब कितना होता है हमें पता है, माइनस आयोटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा +108 आयोटा, ये हो जाएगा माइनस में 18। ठीक है, आयोटा आयोटा गुना होंगे -1 हो जाएगा, चलो -1 से अंदर में गुना कर देते हैं, विच इज इक्वल टू x प्लस आयोटा बाई, राइट। इधर थोड़ा जगह कम है, इधर देख लो, -1 से गुना करोगे क्या बन जाएगा वो हमारे पास, वो बनने वाला है, यहीं पे देख लो यार, ये क्या बन जाएगा -216। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस आयोटा, राइट, -108 आयोटा प्लस 18 इक्वल टू x प्लस आयोटा बाई। ठीक है, वो किधर हो गया होगा देख लेते हैं, यहाँ पे देखो क्या कर सकते हो, हम क्या करते हैं रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर देते हैं। देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा -216 प्लस 18 क्या हो जाएगा -198। ठीक है, आयोटा -108 आयोटा, ये क्या हो जाएगा -107 आयोटा, डन, यहाँ तक हो गया हमारा, विच इज इक्वल टू x प्लस आयोटा बाई। ठीक है, तो रियल पार्ट को अलग कर दो, तो देखो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया -198, एंड देखो तो
y का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, y का वैल्यू आ जाएगा -107। नौ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए y माइनस एक्स का वैल्यू, कर देते हैं यार, y माइनस एक्स कर दो। y का वैल्यू कितना है, -107 माइनस 198। जो सॉल्व करोगे फाइनली जो आंसर आएगा तुम्हारा 91 आएगा। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, राइट। ऑलराइट, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है। द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट 2 आयोटा का पावर n बाई 1 माइनस आयोटा पावर n माइनस 2 है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे सबसे पहला थिंग हमें चाहिए क्या, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, मतलब n का हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, लीस्ट, दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, तीसरा इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिंपली हमें n का मिनिमम वैल्यू चाहिए, n मिनिमम, n का मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, देखो गिवन क्या है, गिवन है 2 आयोटा का पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा का पावर n माइनस 2, राइट। ये चीज हमें गिवन है। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर हमेशा होता है -2 आयोटा। ठीक है, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है 2 आयोटा, राइट। अब देखो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर ये -2, अरे सिंपल, इसको हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दिया, करोगे तो ये -2 आयोटा आएगा, इसका करोगे तो 2 आयोटा आएगा। तो हम क्या करते हैं ना, इस चीज को यहाँ पे यूज करते हैं। देखो यहाँ पे है 2 आयोटा का पावर n, ठीक है, 1 माइनस, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर कर दो। ठीक है, यहाँ पे हमने स्क्वायर किया तो ये कुछ वैसा हो जाएगा। अब जितना से तुम गुना किए उतना तुमको डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ गुना किए तो n-2/2 हो गया। ठीक है, देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 आयोटा का पावर n, राइट। अब इसका देखो स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 आयोटा हो जाएगा। तो माइनस को बाहर कर देते हैं, माइनस को ऐसे लिखो, -1 का पावर n -2/2 कर, माइनस को बाहर कर दिए, बच क्या गया यहाँ पे 2 का पावर n -2/2 हो गया यहाँ तक अपना। ठीक है, देखो एक काम करते हैं, इस 2 आयोटा, इस 2 आयोटा और इस 2 आयोटा को एक साथ कर देते हैं, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा डिवाइड के फॉर्मेट में। देखो इसको यहाँ पे ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा फाइनली 2 आयोटा का पावर, यहाँ पे करोगे n -2/2 तो क्या हो जाएगा n कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बच जाएगा 2n -n, हाँ n प्लस 2/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको और इसको हमने एक साथ कंबाइन कर दिया। ठीक है, इसको कंबाइन कर दिया तो ये क्या बच जाएगा 2 आयोटा का पावर n प्लस 2/2 और नीचे में क्या हो गया -1 का पावर n -2/2, राइट। ये चीज आ गई। अब देखो हमें n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहला थिंग यहाँ पे है n/2, इससे एक चीज और पता चलता है कि जो n का वैल्यू लेंगे वो सारा क्या लेंगे, इवन वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं भाई n बराबर 2 4 6 8 10, सबको बारी बारी से डाल के देखते हैं क्या होगा। देखो अगर यहाँ से 2 भाग इसमें डालोगे तो क्या हो जाएगा 2 + 2 4/2, n का वैल्यू 2 होगा। अब 2 करोगे यहाँ पे स्क्वायर तो ये क्या बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर, निगेटिव हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। चलो n बराबर 2 नहीं होगा, 4 चेक कर लेते हैं, 4 यहाँ से डालोगे तो क्या हो जाएगा 4 + 2/2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आयोटा का क्यूब करोगे माइनस आयोटा होता है, राइट, मतलब अपना 4 भी नहीं होगा। 6 चेक करते हैं, 6 डालोगे क्या हो जाएगा 6 + 2/2 8/2 4 होगा। चलो 4 होगा, मतलब हमें तो पता है आयोटा का मिनिमम वैल्यू 4 होना चाहिए तब कोई पॉजिटिव इंटीजर मिलता है, मींस हमारा n का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 6। तो यहाँ पे n का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट समझना था कि इसको कैसे आप यहाँ से ब्रेक करो ताकि यहाँ से n का वैल्यू को आप सिंपली फाइंड कर सको, राइट। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो आया था जेईई में 2022 में, राइट। देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है z = x + iota y satisfies mod z - 2 = 0 एंड इतना, राइट। ये बोल रहा है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन इतना जो सेटिस्फाई करे इसको और इसको, और हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे, मतलब सिंपली x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है इसमें और चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है mod z - 2 = 0 गिवन है। ठीक है, देखो तो यहाँ से हम mod z = 2 लिख सकते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है z = x + iota y। ठीक है, मतलब यहाँ से देखो हमें क्या मिल जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² + y² = 2 mod z = इतना होता है। ठीक है,
स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड। स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसको फिलहाल के लिए तुम इक्वेशन नंबर 1 बना लो। आते हैं यहाँ, देखो यहाँ क्या गिवन है। यहाँ में गिवन है मॉड ऑफ जेड माइनस आयोटा माइनस मॉड ऑफ जेड प्लस 5 आयोटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ को भी, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक काम करते हैं, मॉड ऑफ जेड माइनस आयोटा इक्वल टू मॉड ऑफ जेड प्लस 5 आयोटा। ठीक है, हमने इसको उस साइड ले लिया, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, यहाँ पे जेड का वैल्यू पुट कर देते हैं। जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो इसको लिख सकते हो एक्स प्लस आयोटा बाई माइनस आयोटा, राइट, एक्स प्लस आयोटा बाई प्लस 5 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया। देखो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे मॉड ऑफ, यहाँ से आयोटा को कॉमन कर लो। आयोटा को कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा को कॉमन कर देते हैं y माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा को यहाँ से भी कॉमन कर लो y प्लस 5। ठीक है, क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करने से हमें क्या फायदा होगा, स्क्वायरिंग करने से फायदा ये होगा कि मॉड यहाँ से हट जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग करोगे तो ये यहाँ पे फाइनली बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, देखो ऐसा बन गया। स्क्वायरिंग करने पे यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो आयोटा स्क्वायर हमने कैंसिल कर दिया। फाइनली हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 5 का स्क्वायर। इसको तोड़ दो, क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 बाई वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 बाई। ठीक है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर टू उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक कर दिए। हमें क्या मिल गया, देखो यहाँ से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 12y इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, y का वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, y का वैल्यू हमें माइनस 2 मिल गया। देखो हमने सॉल्व कर लिया, हमें यहाँ पे, ठीक है, y का वैल्यू माइनस 2 मिल गया। एक काम करो, इस y के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। देखो यहाँ से जैसे ही y के वैल्यू माइनस 2 पुट करोगे ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा और 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हमें एक्स स्क्वायर बराबर 0 मिल जाएगा, मतलब x का वैल्यू भी हमें 0 मिल गया, राइट। हमारे पास x का वैल्यू है, y का वैल्यू है, बस इन दोनों वैल्यू को यहाँ ऑप्शन में टैली करके देखना है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। चलो देखो x 0 यहाँ पे डालते हैं, 0 माइनस 2 यहाँ पे डालोगे तो क्या हो जाएगा, -4 -8 हो जाएगा। ये तो नहीं होगा अपना। ठीक है, ऑप्शन सेकंड चेक करते हैं, यहाँ पे डालोगे ये 0 हो गया। ठीक है, y का वैल्यू कितना है, -2 है, तो ये भी नहीं होगा। चलो यहाँ चेक कर लेते हैं, x 0, ठीक है, y का वैल्यू -2 और 2 कितना हो जाएगा, -4। चलो -4 + 4 ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो यार ये कितने, मतलब इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेंस पूछता है, तो हमने कोशिश किया कि इस पूरे वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे सीरीज में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाया है। तो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लिया है तो जेईई में तुम कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, हम अपना सीरीज कर रहे हैं जहाँ पे हमने पहला वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री को पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लिया है। ठीक है, ये हमारा सेकंड वीडियो जिसमें हमने पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन आए थे जेईई 21, 22 में हमने कवर करने का कोशिश किया है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।